गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम चित्रकांत सिंह है और आज हम एक बहुत ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाले हैं। और आज का हमारा वीडियो है मीनाक्षी टेम्पल के ऊपर। ये फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया की सीरीज़ है जिसमें ये सेकंड वीडियो है। और आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो वो भी आप देख लीजिएगा। वो कंडारिया महादेव टेम्पल के ऊपर है। चलिए शुरुआत करते हैं। मीनाक्षी टेम्पल जो है वो हमारा सदर्न इंडिया में आता है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेम्पल, ये एक हिस्टोरिकल हिंदू टेम्पल है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, वायगाई रिवर के सदर्न बैंक में। मतलब वहाँ वायगाई रिवर फ्लो करती है वहाँ से और उसके रिवर का बैंक, रिवर के अलग अलग बैंक्स होते हैं, तो ये सदर्न बैंक में पड़ता है। और ये जो टेम्पल है ये डेडिकेटेड है गॉडेस मीनाक्षी को, जो कि एक फॉर्म है गॉडेस पार्वती के, मतलब कि माँ पार्वती की एक फॉर्म है गॉडेस मीनाक्षी। उनको शक्ति स्वरूपा भी बोला जाता है, तो फॉर्म ऑफ शक्ति भी हम इसलिए बोल रहे हैं। और दूसरे उनके साथ हैं सुंदरेश्वर है ना, सुंदरेश्वर। और सुंदरेश्वर जो हैं वो शिवजी के एक रूप हैं, मतलब शिवजी के फॉर्म है। तो ये टेम्पल डेडिकेटेड हुआ माता मीनाक्षी को और भगवान शिव को। लेकिन और फॉर्म उनकी चेंज हो गई शिव जी की। उनको हम इस मंदिर में जान रहे हैं किस नाम से, सुंदरेश्वर के नाम से। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर ये एक बहुत ही पुराना, मतलब कि पुराने मंदिरों में से और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंदिरों में से एक है। और चलिए आगे देखते हैं क्या क्या और क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस टेम्पल के। लोकेशन ऑफ द टेम्पल। अच्छा, तो अब हमारे दिमाग में मन में सवाल आया कि भाई ये टेम्पल है कहाँ पे। तो ये टेम्पल आपका पड़ता है स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, और डिस्ट्रिक्ट जो है वो मदुराई डिस्ट्रिक्ट है। और इस टेम्पल का एरिया बहुत ही बड़ा है और वो है 65,000 स्क्वायर मीटर्स। काफ़ी विशाल एरिया में ये टेम्पल बना हुआ है। और अगर हम इसकी लोकेशन बात करें तो चेन्नई से जो इसकी लोकेशन है वो अराउंड 460 किलोमीटर्स है, वो भी साउथ वेस्ट। मतलब हमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 460 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ेगा चेन्नई से, तब हम यहाँ पे मदुराई टेम्पल तक पहुँच पाएंगे। तो ये हो गई लोकेशन ऑफ द टेम्पल। अब हमारे मन में सवाल आता है कि ये टेम्पल किसने बनवाया था और ये टेम्पल कब बना था। तो ये जो टेम्पल का निर्माण हुआ था ये पांड्यन एम्परर थे, सदयावर्मन कुलशेखरन फर्स्ट, उनके टाइम पे ये टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ। और ये पांड्या डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और जो ईयर था वो था 1119 सीई से 1205 सीई। तो ये उस टाइम पे इसका टेम्पल का निर्माण शुरू हुआ। और अब इसके एक सुंदर सी स्टोरी आती है कि मतलब ये कैसे मतलब कि उनको आइडिया आया कि ये टेम्पल बनवाना चाहिए। तो भगवान शिव ने इनको इनके ड्रीम्स में आके इनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप ऐसा एक मंदिर बनवाइए जिसमें माता मीनाक्षी और मेरी, मतलब हम दोनों की सुंदरेश्वर के फॉर्म में स्थापना की जाएगी। श्राइन, मतलब हमारे श्राइन होंगे इस मंदिर में। तो वो उनको सपना आया था, तो उसके बाद उन्होंने उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया था। और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो टेम्पल का निर्माण था वो स्टार्ट किसने कराया था। तो उसका आंसर होगा कुलशेखरन फर्स्ट। और इस टेम्पल की बहुत ही पुरानी हिस्ट्री रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट सेंचुरी सी से टेम्पल था एग्जिस्टेंस में। लेकिन जब भी मुस्लिम इन्वेजन हुआ इंडिया के अंदर, और तो इस टेम्पल, मतलब जैसे कि और भी बाकी टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, उसी तरह से इस टेम्पल को भी, इसमें भी बहुत मतलब टेम्पल्स में लूटपाट हुई और इस टेम्पल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया मुस्लिम इन्वेडर्स के द्वारा। तो लेकिन फिर जब दोबारा से लोग जो किंगडम्स थी वहाँ पे उन्होंने अपनी स्थापना करी, तो दोबारा से उसका टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। फिर इसी सीरीज़ में हम देखते हैं कि इस टेम्पल का जो एक्सपेंशन था वो लेट 16th सेंचुरी में हुआ और अर्ली 17th सेंचुरी में हुआ। किसके द्वारा?
विश्वनाथ नायकर जी के द्वारा, जो कि किंग थे कौन सी डायनेस्टी के? नायका डायनेस्टी के। ठीक है, तो हमने देखा पहले कि पांड्या डायनेस्टी के जो एम्परर थे उन्होंने इसका स्टार्टिंग कराई इसको बनवाना, और फिर बीच में मुस्लिम इन्वेडर्स ने इसको तोड़ा, फिर उसके बाद दोबारा से इसका एक्सपेंशन हुआ, और वो किसने कराया? नायका डायनेस्टी के विश्वनाथ नायकर जी ने। और इसके बाद भी इसके अंदर मतलब बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते गए, जो भी रेस्पेक्टिव डायनेस्टीज आती गई रूल कर, मतलब जो जिनका भी रूल रहा उन्होंने इसके अंदर एडिशंस कराए। एडिशंस हुए गोपुरास की फॉर्म में हुए, न्यू मंडप का कंस्ट्रक्शन हुआ, उस तरह से इसके अंदर एडिशंस होते गए। इस टेम्पल की खास बात यह है कि इसमें जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो शिल्प शास्त्रास के हिसाब से किया गया है। शिल्प शास्त्रास क्या है? शिल्प शास्त्र एक सेट ऑफ आर्किटेक्चरल लॉज हैं जो कि हमारे एंशियंट टेक्स्ट में मिलते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक तरीके से डिजाइन कराया गया, तो ये इसको फॉलो करके। मीनाक्षी थिरुकल्याणम फेस्टिवल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में अभी हम अभी जानेंगे तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा आने वाला है ये समझने में कि ये क्या है। तो ये एक एनुअल फेस्टिवल है, मतलब साल में एक बार ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है वहाँ पे टेम्पल में, और ये फेस्टिवल पूरे मंथ लॉन्ग पूरे महीने तक फेस्टिवल चलता है। और अब हमारे अंदर जिज्ञासा हुई कि कौन से महीने में होता है, तो ये फर्स्ट मंथ ऑफ द तमिल कैलेंडर होता है, मतलब कि आपका अप्रैल वाला महीना हुआ, और इसको चितिराय थिरुविजा के नाम से भी जाना जाता है। इस फेस्टिवल का नाम जो है वो चितिराय थिरुविजा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये फेस्टिवल क्या इसमें होता क्या है कि डिवाइन यूनियन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड मीनाक्षी अम्मान को सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब दोनों की मतलब एक तरह से मैरिज होती है इसके अंदर। और हर साल ये मतलब किया जाता है, फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है बहुत ही बड़े लेवल पे, और इसमें अलग अलग जगह से, इंडिया के अलग अलग जगह से लोग इस फेस्टिवल को अटेंड करने मदुराई पहुंचते हैं। और जो डिवाइन यूनियन होता है वो कौन से दिन होता है? वो होता है 10वें दिन, 10th डे। तो ये भी एक अगर बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डिवाइन यूनियन होता है इस फेस्टिवल में वो कौन से दिन होता है, तो वो होता है 10th डे को। और उस दिन लॉर्ड शिवा और मीनाक्षी अम्मान की जो उनको एक मंडप में रखा जाता है उनकी मूर्तियों को, और जो प्रीस्ट होते हैं वो वेडिंग रिचुअल्स प्रॉपरली पूरे मतलब फॉलो किए जाते हैं, और पूरे मतलब हर तरह से धूमधाम से शादी होती है, कराई जाती है। एंड डिवोशनल म्यूजिक एंड हाइम्स जो होते हैं, मतलब आपके वैदिक हाइम्स, वो भी प्ले किए जाते हैं, और एटमॉस्फेयर पूरा फेस्टिवल की तरह होता है। इसलिए फेस्टिवल की तरह ही सेलिब्रेट की जाती है दोनों की मैरिज, लॉर्ड शिवा और मीनाक्षी अम्मान की। तो अब आगे जैसे हम समझ रहे हैं तो बहुत इंटरेस्ट हमें मन में आ रहा है और जिज्ञासा हो रही है ये समझने के लिए कि आर्किटेक्चर कौन सा हुआ मंदिर का। तो अभी अगर आर्किटेक्चर से की हम बात करते हैं, तो क्योंकि सदर्न इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे द्रविडियन आर्किटेक्चर है ये। और इस मंदिर में हमें ये प्राइम एग्जाम्पल, ये जो टेम्पल है ये प्राइम एग्जाम्पल है द्रविडियन आर्किटेक्चर का, जो कि कॉमन हमें देखने को मिलता है जो सदर्न स्टेट्स हैं इंडिया के उनमें। और उसी के जो फीचर्स हैं उसमें टेम्पल के ऊपर कवर्ड पोर्चेज हैं, है ना। पोर्चेज मतलब टेम्पल एक तरह से जो टेम्पल है वो पूरा कवर्ड है, और टॉल एंट्री गेट टावर्स हैं 2 या 2 से ज़्यादा साइड्स में। मतलब जो टावर्स हैं ना वो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत टॉल हैं। आपके जो टावर्स हैं, एंट्री गेट मतलब जो एंट्री का गेट है वो बहुत विशाल है, बड़ा है। और जो हॉल्स हैं आपके उनमें बहुत पिलर्स लगे हुए हैं, मतलब मैनी पिलर्ड हॉल्स, मतलब हॉल्स जो हैं वो पिलर पे खड़े हुए हैं, बहुत सारे पिलर्स से मिलके बने हुए हॉल्स। और एक स्पेशल वाटर टैंक या रिजर्वर होता है जिसमें आप बाथिंग करते हैं, मतलब कि पहले आप जाएंगे टेम्पल में तो आप पहले उसमें स्नान करेंगे वाटर टैंक के रिजर्वर में, और फिर आप स्नान करके आप फिर दर्शन के लिए जाएंगे। टेम्पल स्ट्रक्चर, टेम्पल का स्ट्रक्चर कैसा है? तो ये जो टेम्पल है ये चारों तरफ से बहुत बड़ी बड़ी दीवारों से इसको इनक्लोज किया गया है। और उसका रीज़न ये था कि क्योंकि मुस्लिम जो इन्वेडर्स थे वो मतलब इसको टेम्पल्स को तोड़ते थे, मतलब आके इन्वेड करते थे तो लूटपाट होती थी और तोड़ देते थे। तो उनके रेस्पॉन्स में एक तरह से बहुत बड़ी बड़ी दीवारों से पूरे टेम्पल को एनक्लोज किया गया है।
और बहुत सारी श्राइन्स हैं टेम्पल के अंदर, मतलब टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारी श्राइन्स हमें देखने को मिलती हैं। तो जो दो मेन श्राइन हैं वो हैं, फर्स्ट हैं सुंदरेश्वर या फिर भगवान शिव की फर्स्ट श्राइन, और सेकंड जो श्राइन है वो है मीनाक्षी मीनाक्षी अम्मान की, है ना, जो कि जिनको हम बोलते हैं कि वो मैनिफेस्टेशन है किनकी, गॉडेस पार्वती जी की। ठीक है, तो एक तरह से शिव जी और पार्वती जी का ही रूप है और उन्हीं की दोनों श्राइन है, मेन जो श्राइन है टेम्पल के अंदर। फिर अगर मतलब क्या केवल दो ही श्राइन है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा और भी भगवान की श्राइन है, जैसे गणेश भगवान की भी श्राइन है, मुरुगन भगवान की भी श्राइन है अंदर। और अगर हम गॉडेसेस जी की बात करें तो उसमें लक्ष्मी जी की श्राइन मिलती है हमें देखने को, रुक्मणी जी की मिलती है, सरस्वती जी की मिलती है। तो बहुत सारी श्राइन्स बनी हुई हैं टेम्पल के कॉम्प्लेक्स के अंदर। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए कि द टेम्पल कंटेन्स अराउंड 30,000 स्कल्पचर्स। 30,000 स्कल्पचर्स बने हुए हैं, मतलब अलग अलग एक तरह से पूरे टेम्पल के अंदर। कितनी बड़ी बात है। द गोपुरास। अब गोपुरास क्या है? गोपुरास मतलब एक तरह से हो गया कि मतलब गेटवेज कितने हैं। तो टोटल इस टेम्पल में 14 टावरिंग गेटवेज हैं, मतलब 14 एक तरह से गेटवेज हैं इसमें। और हर गेटवे आपका मतलब 15 स्टोरीज, 15 माले, मतलब 15 गेटवेज भी इतने ऊंचे ऊंचे हैं कि 15 स्टोरीज बड़े बड़े गेटवेज हैं। और जो टॉलेस्ट सबसे बड़ा जो गेटवे है इनमें, वो उसकी हाइट है 170 फीट। तो आप इमेजिन करके देखिए कितना खूबसूरत और भव्य होगा गेटवे, जो कि विजिट करके ही पता चल सकता है कि कितना सुंदर है। और इसमें जो मेन गोपुरम्स हैं टेम्पल के वो हैं सुंदरेश्वर श्राइन गोपुरम, है ना, जो वो कौन सा है, वो ओल्डेस्ट गोपुरम है टेम्पल का। तो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट गोपुरम ऑफ द टेम्पल, तो उसका आंसर होगा सुंदरेश्वर श्राइन गोपुरम। इसी तरह से फिर कड़का गोपुरम है, जो कि उस श्राइन की तरफ ले जाता है हमें जहाँ पे माता मीनाक्षी जी की श्राइन है, वहाँ तक ले जाता है गेटवे। तीसरा हमारा है चित्र गोपुरम। चौथा है नडू कट्टू गोपुरम, जो कि गणेश जी की श्राइन पे हमें ले जाता है। और फिर है नायका गोपुरम। इस तरह से हमारे पास अलग अलग 14 टावरिंग गेटवेज हैं। ये इमेज है टेम्पल की, कितनी मतलब खूबसूरत है। और एक बार मतलब ये देखिए बीच में ये पॉन्ड भी हमें दिखाई दे रहा है। और ये मतलब कि पूरा इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है जो कि आपका 65,000 स्क्वायर मीटर्स में पूरा स्प्रेड है, जो कि अपने आप में एक तरह से पूरा शहर की तरह ही हुआ। बहुत बड़ा एरिया है ये। सेक्रेड टेम्पल टैंक। ये जो टैंक अभी देखा आपने पीछे पिक्चर में, इमेज जो देखी आपने, वो उसको सेक्रेड है, ये बहुत ही मतलब पवित्र है। और इसको पोर्थामराय कुलम भी कहते हैं, और उसका मतलब हुआ पॉन्ड विद द गोल्डन लोटस। और इस पॉन्ड को आदि तीर्थम भी बोला जाता है, शिव गंगा भी कहा जाता है, उत्तमा तीर्थम भी बोला जाता है, मतलब अलग अलग नाम है इसके। और जो पूल है उसका 165 फीट बाय 120 फीट का इसका वो है, मतलब कि मेजरमेंट है इसका पूल का, इतना बड़ा ये आपका पूल है। तो सेक्रेड टेम्पल टैंक भी है इसके अंदर, मंदिर के अंदर। फिर ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं हमारे मीनाक्षी टेम्पल के। द वेस्ट टावर गोपुरम ऑफ द टेम्पल इज द मॉडल बेस्ड ऑन विच द तमिलनाडु स्टेट एम्बलम इज डिजाइंड। जो वेस्ट टावर है ना, मतलब जो इसका टेम्पल का वेस्ट टावर है, मतलब इसमें अलग अलग टावर्स हैं, वेस्ट टावर, सदर्न टावर, नॉर्थ टावर, साउथ टावर। तो जो वेस्टर्न टावर है वो उसका जो मॉडल है, मतलब जो है उसके ऊपर ही जो तमिलनाडु का स्टेट एम्बलम है वो उसी के बेसिस पे डिज़ाइन किया गया है। और द मीनाक्षी टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज लिटरली अ सिटी। ये मैंने पहले भी बताया आपको कि एक शहर की तरह ही है। वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर ऐसा टेम्पल वन ऑफ द लार्जेस्ट हुआ ये, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट टू, और बहुत ही पुराना भी है। एक लॉन्ग हिस्ट्री है इसके साथ, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। और ये जो मंदिर है, इट इज़ वन ऑफ द पाडल पेट्रा स्थलम्स, जो कि 275 टेम्पल्स हैं टोटल शिव जी के, and that are revered in the verses of the Tamil Shaiv Nayanars of the 6th to 9th century CE। मतलब 275 टेम्पल्स में से एक ये मंदिर है। शिव जी के 275 टेम्पल्स हैं जो कि
अलग अलग हमें जगह पे हैं, मिलते हैं, कर्नाटका हुए और भी अलग अलग जगह पे हैं। और उसमें से एक ये आपका टेम्पल है। इसकी इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है? तमिल सैव नायनार्स जो थे उनके उसमें वर्सेस में हमें ये जानकारी मिलती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने मीनाक्षी टेम्पल के बारे में पढ़ा और जाना, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। हैव अ लवली डे। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। मेरे को सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और इसी तरह से मैं और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जल्दी। गुड लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।